रूसी कहानी दो पुरुष लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित, जिसका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यह कहानी इस प्रकार है। एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। अर्जुन धनी था, मोहन साधारण पुरुष था। उन्होंने चिरकाल से बद्रीनारायण की यात्रा का इरादा कर रखा था। अर्जुन बड़ा सुशील, साहसी और दृढ़ था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के तथा एक पोता था। उसकी 60 वर्ष की अवस्था थी, परंतु दाढ़ी अभी तक पक्की नहीं थी। मोहन प्रसन्न बदन, दयालु और मिलनसार था। उसके 2 पुत्र थे। एक घर में था, दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वह खुद घर में बैठा बैठा घर का काम करता था। बद्रीनारायण की यात्रा का संकल्प किए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। अर्जुन को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त होता था कि दूसरा आकर घेर लेता था। पहले पोते का ब्याह करना था, फिर छोटे लड़के का गौना आ गया। इसके पीछे मकान बनाना आरंभ हो गया। एक दिन बाहर लकड़ी पर बैठकर दोनों आपस में बातें होने लगी। मोहन, क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? अर्जुन, जरा ठहरो, आपकी वर्ष अच्छा नहीं लगा। मैंने यह समझा था कि 100 रुपये में मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपये लग चुके हैं। अभी दिल्ली दूर है, अगले वर्ष चलेंगे। मोहन, शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार से तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत अच्छे हैं। अर्जुन, दिन तो अच्छे हैं, पर मकान को क्या करूं? इसे किसे भरोसे छोड़ कर जाऊं? मोहन, क्या कोई संभालने वाला ही नहीं? बड़े लड़के को सौंप दो। अर्जुन, उसका क्या भरोसा? मोहन, वाह वाह, भला बताओ तो कि मरने पर कौन संभालेगा? इससे तो यह अच्छा है कि जीते जी संभाल ले और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। अर्जुन, यह सत्य है, पर किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा सभी की होती है। मोहन, तो काम कभी पूरा नहीं होता, कुछ न कुछ कसर रह ही जाती है। कल ही की बात है कि रामनवमी के दिन स्त्रियां कई दिन से तैयारी कर रही थी। कहीं लिपाई पुताई थी, कहीं आटा पीसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्यौहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारी ही करते रहते। अर्जुन, एक बात और है, इस मकान पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो गया है। इस समय रुपये का भी तोड़ा है। कम से कम 100 रुपये तो हो, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? मोहन हंसकर, आहा, जो जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है। तुम और रुपये की चिंता जाने दो। मैं सच कहता हूँ, इस समय मेरे पास 100 रुपये भी नहीं, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपया भी कहीं न कहीं से अवश्य आ ही जाएगा। बस यह बतलाओ कि चलना कब है? अर्जुन, तुमने रुपये जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहाँ से आ जाएगा, बताओ तो सही। मोहन, कुछ घर में से कुछ माल बेचकर पड़ोसी से कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे सस्ती में दे दूंगा। अर्जुन, सस्ती बेचने पर पछतावा होगा। मोहन, मैं सिवाय पाप के और किसी बात पर नहीं पछताता। आत्मा से कौन चीज़ प्यारी है? अर्जुन, यह सब ठीक है, परंतु घर के काम काज बिसारना भी उचित नहीं। मोहन, और आत्मा को बिसारना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरा किए न छोड़ना चाहिए। अंत में चलना निश्चय हो गया। 4 दिन पीछे जब विदा होने का समय आ गया तो अर्जुन बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान पर छत इस पर डालना, भूसी बखार में इसी भांति जमा कर देना, मंडी में जाकर अनाज इस भाव से बेचना, रुपये संभाल कर रखना, ऐसा न हो खो जावे। घर का प्रबंध ऐसा रखना कि किसी प्रकार की हानि न होने पावे। उसका समझाना समाप्त ही न होता था। इसके प्रतिकूल मोहन ने अपनी स्त्री से केवल इतना ही कहा कि तुम चतुर हो, सावधानी से काम करती रहना।
मोहन तो घर से प्रसन्न मुख बाहर निकला और गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया। साथी को प्रसन्न रखना, सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौट आना उसका मंतव्य था। राह चलता था तो ईश्वर संबंधी कोई भजन गाता था या किसी महापुरुष की कथा कहता। सड़क पर अथवा सराय में जिस किसी से भेंट हो जाती उससे बड़ी नम्रता से बोलता। अर्जुन भी चुपके चल तो रहा था, परंतु उसका चित्त व्याकुल था, सदैव घर की चिंता में लगी रहती थी। लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे, अमुक बात कहना भूल गया, ओहो देखूं मकान की छत पड़ती है या नहीं, यही विचार उससे हरदम घेरे रहते थे। यहाँ तक कि कभी कभी लौट जाने को भी तैयार हो जाता था। चलते चलते एक महीना पीछे हुए पहाड़ पर पहुँच गए। पहाड़ी बड़े अतिथि सेवक होते हैं। अब तक यह मोल का अन्न खाते थे, अब उनकी खातिरदारी होने लगी। आगे चलकर वे ऐसे देश में पहुँचे जहाँ दुर्घट अकाल पड़ा हुआ था। खेतियाँ सब सूख गई थी, अनाज का एक दाना भी न हुआ था। धनवान कंगाल हो गए थे, धनहीन देश छोड़कर भीख मांगने बाहर निकल गए थे। वहाँ उन्हें कुछ कष्ट हुआ, अन्न कम मिलता था और वह भी बड़ा महंगा। रात को उन्होंने एक जगह विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते एक गांव मिला। गांव के बाहर एक झोपड़ा था। मोहन थक गया था, बोला मुझे प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोपड़े से पानी पीकर अभी तुम्हें आ मिलता हूँ। अर्जुन बोला अच्छा पी आओ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। झोपड़ी के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक मनुष्य पड़ा है। मोहन ने उससे पानी मांगा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मोहन ने समझा कि कोई रोगी है। समीप जाने पर झोपड़े के भीतर एक बालक के रोने की शब्द सुनाई दिया। किवाड़ खुले हुए थे, वह भीतर चला गया। उसने देखा कि नंगे सिर केवल एक चादर ओढ़े एक बुढ़िया धरती पर बैठी है। पास में भूख का मारा हुआ एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा है। चूल्हे के पास एक स्त्री तड़प रही है, उसकी आंखें बंद है, कंठ रुधा हुआ है। मोहन को देखकर बुढ़िया ने पूछा तुम कौन हो, क्या मांगते हो? हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन मुझे प्यास लगी है, पानी मांगता हूँ। बुढ़िया यहाँ न बर्तन है न कोई लाने वाला, यहाँ कुछ नहीं, जाओ अपनी राह लो। मोहन क्या तुम में से कोई उस स्त्री की सेवा नहीं कर सकता? बुढ़िया कोई नहीं, बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं। यह बातें हो रही थी कि बाहर से वह मनुष्य भी गिर पड़ता भीतर आया और बोला काल और रोग दोनों ने हमें मार डाला। यह बालक कई दिनों से भूखा है, क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और उसकी हिचकी बच गई। मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उसके आगे रख दी। बुढ़िया बोली इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी ले आओ। मोहन बुढ़िया से कुएं का पता पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास वाली स्त्री पड़ी तड़पती रही। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और खिचड़ी पाकर सबको खिलाया। तब बुढ़िया बोली भाई क्या सुनाऊं, निर्धन तो हम पहले से थे, उस पर पड़ा अकाल, हमारी और भी दुर्गति हो गई। पहल तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परंतु वे क्या करते, वे आप भूखों मरने लगे, हमें कहाँ से दे देते। मनुष्य ने कहा मैं मजूरी करने निकला, 2-3 दिन तो कुछ मिला, फिर किसी ने नौकर न रखा। बुढ़िया और लड़की भीख मांगने लगी। अन्न का अकाल था, कोई भीख भी न देता था। बहुत तेरे यत्न किए, कुछ न बन सका, भूख के मारे घास खाने लगे। इसी कारण यह मेरी स्त्री चूल्हे के पास पड़ी पड़ी तड़प रही है। बुढ़िया पहले कई दिनों तक तो मैं चल फिर कर कुछ धंधा करती रही, परंतु कहाँ तक, भूख और रोग ने जान ले ली। जो हाल है तुम अपने नेत्र से देख रहे हो। उसकी बिथा सुनकर मोहन ने विचारा कि आज रात यहीं रहना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। प्रातःकाल उठकर वह गांव में गया और खाने पीने की जिंस ले आया। घर में कुछ न था। वह वहां ठहर कर इस तरह काम करने लगा कि मानो अपना ही घर है। 2-3 दिन पीछे सब चलने फिरने लगे और वह स्त्री उठ बैठी।
चौथे दिन एकादशी थी। मोहन ने विचारा कि आज संध्या को इस सब के साथ बैठकर फलाहार करके कल प्रातः काल चल दूंगा। वह गांव में जाकर दूध फल सब सामग्री लाकर गुड़िया को दे दिया। आप पूजा पाठ करने मंदिर में चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निर्वाह किया था। मोहन जब मंदिर गया तब किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनयपूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपये देकर खेत छुड़ाना मेरे काबू के बाहर है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दें तो मेहनती मजदूरी करके आपका ऋण चुका दे सकता हूँ। परंतु चौधरी कब मानता था। वह बोला, बिना रुपये दिए खेत नहीं बो सकते, जाओ अपना काम करो। वह निराश होकर घर लौट आया। इतने में मोहन भी पहुंच गया। जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि जब यह जमींदार खेत नहीं बोने देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा क्या करेगा। यदि मैं इन्हें इसी देश में दशा में छोड़कर चल दिया तो यह सब काल के कौर बन जाएंगे। कल नहीं परसों जाऊंगा। मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ा था। न रहते ही बनता न जाते ही बनता। रात को पड़ा पड़ा सोचने लगा, यह तो अच्छा बखेड़ा फैला। पहले अन्न पानी, अब खेत छुड़ाना, फिर गाय बैल की जोड़ी मोल लेना। मोहन तुम किस जंजाल में फंस गए। जीत चाहता था कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया जाने न देती थी। सोचते सोचते आंख लग गई। स्वप्न में देखता क्या है कि वह जाना चाहता है। किसी ने उसे पकड़ लिया है। लौटकर देखा तो बालक रोटी रोटी मांग रहा है। वह तुरंत उठ बैठा और मन में कहने लगा, नहीं, अब मैं नहीं जाता। यह स्वप्न शिक्षा देता है कि मुझे इसका खेत छुड़ाना, गाय भैंस मोल लेना और सारा प्रबंध करके जाना उचित है। प्रातःकाल उठकर जमींदार के पास गया और रुपया देकर उसका खेत छुड़ा दिया। जब एक किसान से एक गाय और 2 बैल मोल लेकर लौट रहा था कि राह में स्त्रियों को बातें करते सुना। बहन, पहले तो हम उसे साधारण मनुष्य जानते थे, वह केवल पानी पीने आया था, पर अब सुना है कि खेत छुड़ाने और गाय बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए। मोहन अपनी स्तुति सुनकर वहाँ से टल गया। गाय बैल लेकर जब झोपड़े तक पहुँचा तो किसान ने पूछा, पिताजी, यह कहाँ से लाए। मोहन, अमुक किसान से, यह बड़े सस्ते मिल गए हैं। जाओ पशुशाला में बांधकर इसके आगे कुछ भूसा डाल दो। उसी रात जब सब सो गए तो मोहन चुपके से उठकर घर से बाहर निकला। बद्रीनारायण की राह ली। 3 मील चलकर मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर बटुआ निकाल रुपये गिनने लगा तो थोड़े ही रुपये बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपये में बद्रीनारायण पहुंचना असंभव है। भीख मांगना पाप है। अर्जुन वहां अवश्य पहुंचेगा और आशा है कि मेरे नाम पर कुछ चढ़ावा भी चढ़ा ही देगा। मैं तो अब इस जीवन में यह यात्रा करने का संकल्प पूरा भी नहीं कर सकता। अच्छा, परमात्मा की इच्छा, वह बड़ा दयालु है, मुझ जैसे पापियों को निसंदेह क्षमा कर देगा। यह विचार करके गांव का चक्कर काट कर कि कोई देख न ले, वह घर की ओर लौट पड़ा। गांव में पहुंच जाने पर घर वाले उसे देखकर अति प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन से साथ छूट गया और रुपये चोरी हो गए, इस कारण लौट आना पड़ा। घर में कुशल क्षेम थी, कोई कष्ट न था। मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन को कहाँ छोड़। उससे भी कहीं बद्रीनारायण पहुँचाने से 3 दिन पहले मैं अर्जुन से बिछड़ गया था। रुपया किसी ने चुरा लिया। बद्रीनारायण जाना असंभव था, मुझे लौटना ही पड़ा। सब लोग मोहन की बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्रीनारायण पहुंचा ही नहीं, रास्ते में रुपये खो दिए। मोहन घर के धंधे में लग गया। बातचीत हो गई। अब उधर का हाल सुनिए। मोहन जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन बैठ गया और साथी की बाट देखने लगा। संध्या हो गई पर मोहन न आया। अर्जुन सोचने लगा, क्या हुआ, साथी क्यों नहीं आया। मेरी आंख लग गई थी, कहीं आगे न निकल गया हो, पर यहाँ से जाता तो क्या दिखाई नहीं देता। पीछे लौट कर देखूं, कहीं आगे न चला गया हो, फिर तो मिलना ही असंभव है। आगे ही चलो, रात को चट्टी पर अवश्य भेंट हो जाएगी। रास्ते में अर्जुन ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने कोई नाटा सांवले रंग का आदमी देखा है।
परंतु कुछ पता न चला। रात चट्टी पर ही मोहन से भेंट न हुई। अगले दिन वह विचार कर कि वह देवप्रयाग पर अवश्य मिल जाएगा, वह आगे चल दिया। रास्ते में अर्जुन को एक साधु मिल गया। वह जगन्नाथ की यात्रा करके आया था, अब दूसरी बार बद्रीनारायण के दर्शन को जा रहा था। रात को चट्टी में वे दोनों इकट्ठे ही रहे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे। देव प्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में पंडित से बहुत पूछताछ की, कुछ पता न चला। यहाँ सब यात्री एकत्र हो गए। देव प्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को एक चट्टी में ठहरे। वहाँ मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़क, बादल की गरज से सब कांप गए। सारी रात जागते कटी, त्राहि त्राहि करते दिन निकला। अंत को दोपहर के समय सब लोग बद्रीनारायण पहुंच गए। पंडित देव प्रयाग से ही साथ हो लिए थे। बद्रीनारायण में यही रीति है कि पहले दिन यात्रियों को मंदिर की ओर से भोजन कराया जाता है और उसी दिन यात्रियों को अटका अथवा चावा बतला देना पड़ता है कि कौन कितना चढ़ावा चढ़ाएगा। कम से कम ₹1.25 नियत है। उस समय तो सबने पंडों के घरों में जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर दर्शन प्रसन में लग गए। अर्जुन और साधु एक ही स्थान में टिके थे। सांझ की आरती के दर्शन करके लौटकर जब घर आए तब साधु बोला कि मेरा तो किसी ने रुपये का बटुआ निकाल लिया। अर्जुन के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठा है कि किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया, इसके पास रुपया था ही नहीं। लेकिन तुरंत ही इसको पश्चाताप हुआ कि किसी पुरुष के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने मन को बहुत तेरे समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। पवित्र स्थान में रहने पर भी चित्त की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में शयन की आरती का घंटा बजा। दोनों दर्शनार्थ मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत थी। अर्जुन नेत्र मूंद करके भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु हाथ बटुए पर था, क्योंकि साधु के रुपये खो जाने से संस्कार चित्त में पड़े हुए थे। अंतःकरण का शुद्ध हो जाना कोई सहज बात है। स्तुति समाप्त करके नेत्र खोलकर अर्जुन जब भगवान के दर्शन करने लगा तब देखता क्या है कि मूर्ति के अति समीप मोहन खड़ा है। आए मोहन, नहीं नहीं, मोहन यहाँ कैसे पहुँच सकता है? सारे रास्ते तो ढूंढता आया हूँ। मोहन को साष्टांग दंडवत करते देखकर अर्जुन को निश्चय हो गया कि मोहन ही है। शायद किसी दूसरी राह से यहाँ आ पहुँचा है। चलो अच्छा हुआ, साथी तो मिल गया। आरती हो गई। यात्री बाहर निकलने लगे। अर्जुन का हाथ बटुए पर था कि कोई रुपये न चुरा ले। वह मोहन को खोजने लगा पर उसका कहीं पता न चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सम्मुख खड़ा है। वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले, परंतु ज्यों ही वह आगे बढ़ा मोहन लोप हो गया। तीसरे दिन भी अर्जुन को वही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचारा कि चल कर द्वार पर खड़े हो जाओ, सब यात्री वहीं से निकलेंगे, वहीं मोहन को पकड़ लूँगा। अतएव उसने ऐसा ही किया, लेकिन सब यात्री निकल गए। मोहन का कहीं पता न चला। 1 सप्ताह बद्रीनारायण में निवास करके अर्जुन घर लौट पड़ा। राह चलते अर्जुन के चित्त में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगा। साल भर बहुत होता है, इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हुई हो। कहावत है, छाते लगे 6 मास और छीन में होए उजाड़। कौन जाने लड़के ने क्या कर छोड़ा हो, फसल कैसी हो, पशुओं का पालन पोषण हुआ है कि नहीं। चलते चलते अर्जुन जब उस झोपड़े के पास पहुंचा जहां मोहन पानी पीने गया था तो भीतर से एक लड़की ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली, बाबा बाबा भीतर चलो। अर्जुन कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था कि भीतर से एक स्त्री बोली, महाशय भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वह अंदर चला गया और सोचने लगा कि मोहन यहीं पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से उसका कुछ पता चल जाए। स्त्री ने अर्जुन के हाथ पैर धुलाकर भोजन परस दिया। अर्जुन उसको आशीष देने लगा। स्त्री बोली, दादा हम अतिथि सेवा करना क्या जाने, यह सब कुछ हमें एक यात्री ने सिखाया। हम परमात्मा को भूल गए थे। हमारी यह दशा हो गई थी कि कोई भी यात्री ना आता तो हम सबके सब मर जाते। वह यहाँ पानी पीने आया था और हमारी दुर्दशा देखकर यहीं ठहर गया। हमारी खेत रेहन पड़ा था, छुड़ा दिया, गाय बैल मोल दिए और
सामग्री जुटाकर एक दिन न जाने कहाँ चले गए। इतने में एक बुढ़िया आ गई और यह बात सुनकर बोल उठी, वह मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता था। उसने हमारे ऊपर दया की, हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो हम मर गए होते। वह पानी मांगने आया। मैंने कहा, जाओ, यहाँ पानी नहीं। सब मैं यह बात स्मरण करती हूँ तो मेरा शरीर काँप उठता है। छोटी लड़की बोल उठी। उसने अपनी कांवर खोली और उसमें से लोटा निकाला, कुएं की ओर चला। इस तरह सबके सब मोहन की चर्चा करने लगे। रात को किसान भी आ पहुंचा, वह भी चर्चा करने लगा। निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या है। वह हमें पशुओं से मनुष्य बना गया। अर्जुन ने यह समझा कि बद्री नारायण के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का कारण क्या था। उसे निश्चय हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई। कुछ दिनों पीछे अर्जुन घर पहुंच गया। लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब गड़बड़ था। अर्जुन लड़के को डांटने लगा। लड़के ने कहा, तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था, न जाते। इस पर अर्जुन ने उसके मुंह पर तमाचा मारा। दूसरे दिन अर्जुन जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो राह में मोहन की स्त्री मिल गई। स्त्री, भाई जी कुशल से तो हैं, बद्रीनारायण हो आए। अर्जुन, हाँ हो आए। मोहन मुझसे रास्ते में बिछुड़ गए थे, कहो वह कुशल से घर तो पहुंच गए। स्त्री, उन्हें आए तो कई महीने हो गए, उनके बिना हम सब उदास रहा करते थे। लड़के के तो घर काटे खाता था, स्वामी बिना घर सुना होता था। अर्जुन घर में है कि कहीं बाहर गए हैं? स्त्री, नहीं घर में है। अर्जुन भीतर चला गया और मोहन से बोला, राम राम भैया। मोहन, राम राम। मोहन, राम राम। आओ भाई, कहो दर्शन कराए। अर्जुन, हाँ कर तो आया, पर मैं यह नहीं कर सकता कि यात्रा सफल हुई अथवा नहीं। लौटते समय मैं उस झोपड़े में ठहरा था जहाँ तुम पानी पीने गए थे। मोहन ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया, परंतु उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत प्रत्येक प्राणी के साथ परम भाव रखकर सदैव उपकार में तत्पर रहे। इस कहानी का यही सारांश है। अगर ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब